हमारे बगल में आप देख रहे होंगे कि एक ई रिक्शा खड़ा है और उसके बगल में देख रहे होंगे कि बैसाखी के सहारे मुड़े हुए पैर पर नवीन कुमार यादव जी खड़े हैं। और इनकी गलती यही है कि ये यादव जाति के हैं, गरीब हैं, विकलांग हैं, किसी तरह से टेम्पू रिक्शा चला के 100-200 रुपया चलाते हैं। लेकिन दोस्तों, रोसड़ा के कुछ गुंडों को, राजा सिंह को, ललन सिंह को, और मेन गुंडा कौन है, क्या नाम है उसका? मैन गुंडा तो ललन सिंह है, उसका भाई राम प्रवेश सिंह। दोस्तों, राम प्रवेश सिंह, ललन सिंह, राजा सिंह को इस नवीन यादव का रिक्शा चला करके पेट पालना रास नहीं आ रहा। दोस्तों, इनका यादव जाति होने के वजह से, रिक्शा वाला होने की वजह से, लंगड़ा होने की वजह से बार बार इसको मारा जाता है, पीटा जाता है, माँ बहन की गंदी गंदी गाली दी जाती है और इनका मोबाइल और रिक्शा छीन लिया जाता है और रोसड़ा थाना से जिसको भगा दिया जाता है। दोस्तों, कब तक नवीन कुमार यादव जैसे लोग इस तरह से प्रताड़ित होते रहेंगे रोसड़ा में, और कब तक ललन सिंह और राम प्रवेश जैसे लोग इन लोगों का कॉलर पकड़ के इनकी कमाई को नोचते रहेंगे। दोस्तों, हमारे बगल में नवीन कुमार यादव जी खड़े हैं। एक बार इनकी शक्ल को देख लीजिएगा और जब शक्ल देखिएगा तो इनकी दोनों बैसाखी को देखिएगा, और जब बैसाखी देखिएगा तो इनके मुड़े हुए पैर को देख लीजिएगा कि एक पैर किस तरह से बेकार। दोस्तों, इनके चेहरे को गौर से देख लीजिए, हो सकता है कि इनकी हत्या 1 से 2 दिन में ललन सिंह और राम प्रवेश सिंह करवा दे, क्योंकि स्टैंड में इनको गिरा गिरा के मारा गया है और राजा सिंह इनको बोला है, नवीन गुअरबा तुमको जान से मार देंगे, कौन डीएसपी एसडीओ बाप तुमको बचा लेता। क्या बोला था? बोला है नगरा ज्यादा उड़ता है ना, गुआर चाहिए ना, मारबते मार गोली सब पे नहीं बो तो याद भा जतो के बाद चल जेबे ऊपरे के टांग तो छौ नहीं। और एसपी डीएसपी कोई काम नहीं देते हैं, हम समझ लो, हमारा जेबी में सब है, एसपी डीएसपी डीएम टीएम सब हमारा जेब में है। दोस्तों, जेब में तो बिल्कुल नहीं है तो अपने ऑफिस में बैठे हुए, लेकिन कहीं ना कहीं एक रिश्वत का जो मोटा माल है वो बंधन बना के घेरा हुआ अधिकारियों को। दोस्तों, सब लोग वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि एक गरीब जिसके घर में पत्नी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसके लिए 100-150 कमाते हैं तो रोटी की जुगाड़ होती है। सोचिए, इनको जब ललन सिंह और राम प्रवेश सिंह गोली मार देगा, ये मर जाएंगे, तो इनकी विधवा पत्नी और बच्चे का क्या होगा। दोस्तों, अन्याय हो रहा है। दोस्तों, इनकी जान को बचाइए, क्योंकि रोसड़ा थाना से इनको भगा दिया गया है। डीएसपी साहब, कानून का अंधा नाच चल रहा है गुंडागर्दी का रोसड़ा में, और ये विकलांग की अगर हत्या होती है, अगर इनके पैर पे लाठी बरसता है, इनके गाड़ी को छीना जाता है, इनको गुअरबा कह के गाली दिया जाता है, तो इसके लिए सीधे सीधे आप जिम्मेवार होंगे। इनकी रक्षा कीजिए, और इनके जैसे जैसे हजारों ठेले वाले, रिक्शे वाले जो जान जोखिम में लेकर के घूम रहे हैं, इसीलिए कि इन्होंने रंगबाजी टैक्स के खिलाफ आवाज उठाया, आज इनकी जान संकट में। आपके थाना से इनके भगाया गया है। डीएसपी साहब, जाए तो कहां जाए? ऐसे ऐसे गरीब, ऐसे ऐसे रिक्शा वाले, ऐसे ऐसे ठेले वाले अंतिम में थक हार कर मीडिया के सामने आते हैं, ताकि आप लोग जो देख रहे हैं इनकी व्यथा को समझें और इनकी मदद करें। दोस्तों, वीडियो को वायरल कीजिए, ताकि इस गरीब की जो जान जाने वाली है, इनकी जान बच जाए, और इनकी पत्नी जो विधवा होने वाली है, बच्चे अनाथ होने वाले हैं, राम प्रवेश सिंह, राजा सिंह का और ललन सिंह की बंदूक से निकली हुई गोली न जाने कब इसके सीने में घुस जाए और इस तरह से नवीन कुमार यादव की हत्या हो जाए। इससे पहले वीडियो को शेयर कीजिए, और पुलिस प्रशासन से निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द इस मामले में सुनवाई करें। आवेदन कहाँ रखे हुए हैं आप? अभी रखे हुए हैं। भगा दिया था थाना पे? जी। कितने बजे के आसपास गए थे? करीब गए थे हम 1-1:30 बजे गए। 1-1:30 बजे गए थे। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद होगी। इनके आवेदन को लिया जाए। जो लोग इनको मारा है उल्टा उल्टा के और गुअरबा कह के गाली दिया है, जान से मारने की धमकी दी है, अरे ये तो वही लोग है ना जो लाठी डंडा लेकर के रंगबाजी टैक्स वसूलते हैं। पहचानते तो होबे करेंगे डीएसपी साहब, और सब बात आप बुझबे करते हैं कि ऐसे ऐसे गरीब को वो लोग क्या करता है। अरे निकलिए ना अपने ऑफिस से बाहर डीएसपी साहब,
थोड़ा कानून का चाबुक घुमाइए ना, थोड़ा रंगबाजों में खौफ पैदा कीजिए ना, और गरीबों के दिल में अपने लिए थोड़ी इज्जत बढ़ाइए ना डीएसपी साहब। दोस्तों बार बार आकर के ये कहना पड़ता है कि रोसड़ा में एसडीओ ऑफिस और डीएसपी ऑफिस की वजह से बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो ठेला चला करके, रिक्शा चला करके, ई रिक्शा चला करके अपने परिवार का पेट पालते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन दोनों ऑफिस के मिली भगत की वजह से रोसड़ा में गुंडे सड़क पर बैठ करके रंगबाजी करते हैं। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है दोस्तों कि जहां आज़ादी का 75वां समारोह अमृत महोत्सव के रूप में देश मना रहा है, वहीं पर ऐसे ऐसे गरीब लोग जिसके पैर में प्रॉब्लम है, जो लंगड़े हैं, जिनका पैर टेढ़ा है, एक पैर पूरी तरह से बेकार है, बैसाखी के सहारे से चलते हैं, और इनका ये ई रिक्शा है, इसको चलाने के बाद 100, 200, 50 रुपये की कमाई होती है, तब जाके किसी तरह से अपने परिवार का पेट पालते हैं। लेकिन दोस्तों रोसड़ा में जिस तरह से चौक चौराहे पर लाठी लेकर के गुंडे बैठते हैं और ऐसे ऐसे गरीब ठेला वाले, ई रिक्शा वाले को लाठी दिखाकर रोकते हैं और रंगबाजी टैक्स की वसूली करते हैं। दोस्तों कहने के लिए तो लोकतंत्र है, आज़ादी है, लेकिन किस तरह से लोकतंत्र और आज़ादी को रोसड़ा में भ्रष्ट प्रशासन ने गुलाम बनाकर रख दिया है, उसका जीता जागता एक उदाहरण दिखाते हैं। दोस्तों आज से 2 दिन पहले इन लोगों ने एक आवाज़ उठाया था कि हम लोगों से जो रंगबाजी टैक्स लिया जाता है रोसड़ा में, उस पर रोक लगे। और लोकतंत्र में जैसा होता है, इन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से मीडिया में आकर के और एसडीओ ऑफिस में आवेदन दे करके गुहार लगाई थी कि जिस तरह से नाजायज वसूली रंगबाजों के द्वारा की जाती है, उस पर रोक लगे। दोस्तों इनकी अपील का कोई असर तो नहीं हुआ, बदले में जो रंगबाज रंगबाजी करता है, इनको जान से मारने की धमकी दे डाली। वो भी इस तरह से नहीं, बोला लंगड़ा मादर चोद नेता बनता है, साले इतना गोली मारेंगे कि दुनिया से उठा देंगे और तुमसे दुगुना बैरियर लेंगे। बैरियर रोकने से ना हमको कानून रोक सकता है, ना यहाँ के एसडीओ साहब रोक सकते हैं, ना डीएसपी रोक सकते हैं, सबको पॉकेट में रखे हुए हैं। और ये बेचारा जब आवेदन लेके रोसड़ा थाना में जाता है तो इनको भगा दिया जाता है। सोचिए दोस्तों, अगर इनकी तरफ से छोटी सी गलती हो जाए, इस गरीब की तरफ से, इस लंगड़े की तरफ से, तो पुलिस तुरंत इन पर लाठी चला देगी। लेकिन कोई ये बोलता है कि तुमको गोली मार देंगे, डीएसपी एसडीओ हमारे पॉकेट में है, बैरियर तो वसूलवे करेंगे, रंगबाजी टैक्स पर किसी का बाप रोक नहीं लगा सकता है। और ये कहने के लिए जब जाते हैं थाना में कि सर हमको बचा लीजिए, दबंग हमको मार देगा, तो थाना से इनको भगा दिया जाता है। दोस्तों यही औकात है आम आदमी की बिहार में, यही औकात है गरीब आदमी की बिहार में, यही औकात है टेम्पू वाले, रिक्शा वाले, ई रिक्शा वाले की रोसड़ा अनुमंडल में। कौन धमकी दिया था? हम आ रहे थे सिंघिया से, ठीक है। अच्छा। आने के बाद हमको बैरियर के लिए रोका। कहाँ पर रोका? बस स्टैंड में। कौन रोका? उसका स्टाफ है। अच्छा ठीक। राजा नाम है। राजा नाम है, फिर क्या जी। हुआ? तो हम बोले ठीक है बैरियर काटना काट दो, कोनो बात नहीं है। ठीक है। तो लेकिन इस पर 35 रुपया रेट चला। हमको गाली गुलर के गंदा गाली दिया, बोला मार देंगे गोली, बहुत ही टेम्पू। कौन बोला हो? राजा बोला है। हाँ, मालिक ऑर्डर दल को एकरार के मारेगा, ये सबके नहीं, अपने सब रिक्शा वाला डर जाएगा। अनुमंडल जाम करता, सीओपी जाम करता है, एकरार के बाप कथी है, इसको इतना मार मारो कि याद ना याद हो जाएगा। ठीक है। हमको बोला कि नेंगरा होके बहुत उछल रहा है, इतना गोली मारेंगे न छल्ली कर देंगे। ठीक है। और गंदी गंदी गाली भी दिया, मोबाइल छीन लिया मेरा। मोबाइल छीन लिया? हाँ, छीन लिया, मोबाइल छीन लिया। अच्छा। उसके बाद गाड़ी भी लगा, बोला अब इतना गाड़ी आपका लगवा दिया? हाँ लगवा दिया।
ठीक, गाड़ी लगवा दिया। अच्छा। उसके बाद हमको मारने पीटने लगा, हम वहाँ से डर के कौन कौन मारा हो? वहाँ पर उसके बहुत आदमी वहाँ था, करीब अच्छा, करीब किसी का नाम एक आध को का बताइए ना। सिर्फ एक के नाम हम जानते हैं, जो क्या नाम है उसका? राजा नाम है। राजा क्या, सिंह झा क्या? सिंह है, राजा सिंह है जी। अच्छा ठीक है। हाँ, उसके बाद उसके अगल बगल में चमचा तो बहुत रहता सब है। मिल के आपको मारने लगा। हाँ। आपका बैसाखी उसाखी तो हाँ, गिर देख गया रहे हैं, होगा। हाँ, देखते ना पूरा दाग है ना। हाँ, पूरा मारपीट का दाग लग हाँ, रहा है। दाग है। हाँ, ठीक है, मारा हमको, हाँ, तो हमको गाड़ी लगा देने के बाद हम निकले वहाँ से। तब मोरे सिंह कहता है कि घंटा लिए ना। कौन बोलता है? मोरे सिंह जो ब्लॉक बीडीओ ऑफिस के ठीक ब्लॉक के सामने एक आता है बैरियल, वो बोल ठीक किया। मोरे सिंह जी, मोरे अच्छा, सिंह है। ठीक है। बहुत अच्छा किया, मारा है तुमको, ठीक है। हाँ, और तू आवाज उठाओ ना, घंटा होगा, हमारा मालिक सही रहेगा, कितना हल्ला कर लेगा कुछ न, मारल जाएगा जान से। हाँ, हाँ, हमको ये सब धमकी मिला है, हाँ, 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 हाँ। ठीक है। उसके बाद आप क्या किए? उसके बाद हम क्या किए, वहाँ से निकले, गाड़ी पर बैठ गए। हाँ। बैठने के बाद हम गए थाना, गए डायरेक्ट हम अच्छा। थाना। आवेदन नहीं लिखे? आवेदन उस टाइम नहीं लिखे, बोले हम जाते हैं पहले थाना। ठीक है। थाना जाने के बाद डबल स्टार है, उसका नाम तो नहीं देखे, डबल स्टार है, बोला ऐसा ऐसा केस आते रहता है, यहाँ जाओ। भगा दिया हाँ, आपको? नंगरा तेगरा आ जाता है, ऐसा ऐसा। नंगरा बोला हाँ, आपको? जाओ यहाँ से, हाँ, हरियाणा अपना में जाओ, हाँ, हाँ, कपार हाथ फोड़ लेना, हाँ, हाँ। तब आना। कपार फोड़ लेगा ना तब आएगा, तब अच्छा, कपार फूट के आएगा मतलब अधमरा होकर आइएगा तब उस सुनेगा। हाँ, तब सुनेंगे। अच्छा। अभी कुछ नहीं, जाओ डायरेक्ट सीओ से बात करो, वीडियो से बात करो, जकरा से करना है करो। थाना से भगा दिया हाँ, आपको? तो हम चुपचाप वहाँ बोले, यहाँ भी हमको उल्टा के साथ वो सबको पैसा समूह भरा हुआ है। पुलिस का? हाँ, हाँ। हम सोचे यहाँ पर रुकेंगे, हाँ। फिर हमको कोनो उलझन में फंसा देगा, हाँ, तो? इससे बढ़िया फिर बस स्टैंड चले गए। बस स्टैंड जाने के बाद तो क्या मन में हुआ, नहीं हुआ, 1 घंटा बाद हमको गाड़ी और मोबाइल देता है। दे दिया घंटा? जी, 1 घंटा बाद कौन दिया? वही राजा दिया है। राजा सिंह। हाँ, ठीक है। उसके बाद बोला है, हाँ। नहीं, एक बार फिर मीडिया पर गया या जाम किया, तुमको हम जान से मार देंगे। दोस्तों, जब किसी के साथ जुल्म होता है, किसी का कॉलर पकड़ा जाता है, एक लंगड़े को बैसाखी गिरा के उल्टा के मारा जाता है रोसड़ा बस स्टैंड में, सोचिए दोस्तों किसके पास जाएगा? कानून के पास जाएगा ना। और जब थाना जाता है तो बोलता है लंगड़ा भागो यहाँ से, ऐसा ऐसा केस आते रहता है, कपार कान फोड़वा के आओ तब देखेंगे। सोचिए दोस्तों किस तरह से रंगदारी के पैसे में से कमीशन दे करके पूरे कानून व्यवस्था को, पूरे प्रशासन को खरीद के रखा है रोसड़ा के चंद गुंडों ने। और जिसका नाम ले रहा है उसका नाम राजा सिंह है, और वो स्टैंड वाला गुंडा का शायद चमचा या उसका छोटा मोटा गुंडा है, जो इनको घेर लेता है, इनकी गाड़ी छीन लेता है, मोबाइल छीन लेता है, मारता है और थाने जाने पे भगा दिया जाता है। सोचिए दोस्तों किस तरह से एक विकलांग आदमी जिसका पैर एक बेकार है, किस तरह से हाथ से ब्रेक मार मार के रिक्शा चलाता है। अरे बिहार में रोजगार तो दे नहीं सकते हो, और कोई लोन लेकर के ई रिक्शा खरीदता है, चलाता है, तो जगह जगह डंटा लेकर के डकैत सबको बैरियर वसूलने के लिए बैठा दिए हो, और ऐसे ऐसे गरीबों को नोचा कोचोटा जाता है, और एसडीओ ऑफिस और डीएसपी ऑफिस में कमीशन जाता है, सब माला माल हो रहा है और गरीब त्राही माम हो रहा है दोस्तों।